जय गुरुदेव। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक महात्मा जी एक नदी के किनारे निवास करते थे। वहाँ बहुत से लोग नहाने जाया करते थे। वो देखते कि महात्मा जी रहते हैं तो नदी के किनारे पर नहाते हैं जाकर एक कुएं पर। एक दिन एक आदमी ने पूछा कि महाराज, आप नदी के किनारे रहते हैं पर नहाते हैं कुएं पर, सुना है कि नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि भाई, तुम लोग नहाओ नदी में, मेरे लिए तो ये कुआं ही ठीक है। उसने फिर पूछा कि अच्छा महात्मा जी, नदी में नहाने से पाप धुल जाएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, नदी का पानी पाप नहीं धोएगा। उसने पूछा कि फिर पाप कैसे धोए जाएंगे? महात्मा जी ने कहा कि किसी महात्मा से पूछो। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया और बोला कि महाराज, हम पाप करते हैं और नदी में नहा लेते हैं। महात्मा जी ने कहा कि वो पाप है तो क्यों करते हो? फिर पूछा कि तुमको पाप करने में डर लगता है? वह बोला कि हाँ। महात्मा जी ने समझाया कि जब डर लगे तो वह काम मत करो। उसने महात्मा जी की एक बात पकड़ ली, जिस काम को करने से डर लगे वह काम मत करना। उसके बाद वह रोज महात्मा जी के पास आने जाने लगा और धीरे धीरे एकदम बदल गया। हमेशा ध्यान रखो कि यह समय सत्संग का है तो उससे 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओ। जब सत्संग शुरू किया जाता है तो आधार तो उसी का बनता है। आप बीच में आते हो, शब्द पकड़ते हो तो आधार नहीं बन पाता है। समय से उठो तो सब काम ठीक होगा। आलसपन में समय नहीं मिलता है। यहाँ हर तरह की क्रिया रखी गई है ताकि आलस भी दूर हो जाए, सुस्ती भी चली जाए और भजन भी बनने लगे। सिकंदर एक बादशाह था। उसने बहुत लूटपाट किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जब दुनिया से जाने लगा तो कुछ भी वह ले नहीं जा सका। उसने अपने आदमियों से कहा कि मुझे कफन देना तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि बादशाह सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। तुमको खटक होनी चाहिए। खटक माने चिंता कि तुम्हारा समय धीरे धीरे कम हो रहा है। अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। यहाँ जो कुछ भी तुम इकट्ठा करोगे उससे तुमको क्या मिलेगा? यह दुनिया तो पागल खाना है। सब पागल हो रहे हैं किसी न किसी चीज के लिए। जय गुरुदेव।